इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने पिछली बार किया है और कोविड से पहले किया था, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑल इंडिया स्टेट से बहुत सारे बच्चों को बुलाया। जितने भी योगा के स्पोर्ट्स के इंटरेस्टेड लोग हैं तो सारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, और यहाँ से जो जीतेंगे इंटरनेशनली खेलने के लिए सऊदी अरेबिया जाएंगे। तो हम लोग की कोशिश है कि ये हम लोग हर साल करें और हमारे रॉनी भाई जैसे सपोर्टर्स हमको मिलते रहे, तो हम लोग जितना हो सकता है इसको हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। बिकॉज ऑल इंडिया से ऑलमोस्ट 200 बच्चे आए हैं और अलग अलग एज कैटेगरीज में हैं, तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मूवमेंट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि योगा को और बढ़ावा दें, और यहाँ इस बहाने बच्चों को बॉम्बे आना मिलता है, बॉम्बे देखना मिलता है। उनके 3 दिन यहाँ पे 4 दिन गुजरते हैं, तो थोड़ा सा बीच का नज़ारा भी देखने मिलता है। सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन द एयर, एंड आई होप दैट we keep on doing this every year and I get all the support that we are getting. सर कुछ बच्चों को देखा मैंने कुछ डिफरेंट कुछ करते हुए योगा कुछ अलग अलग टैलेंट दिखाते हुए अलग किस तरह आपने सर्च किया, किस तरह आपने इतने टैलेंट? ये बेसिकली स्पोर्ट्स के हिसाब से पहली बार, क्योंकि योगा को अभी हमारे जो पीएमओ है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया है कि इट्स ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट। तो मेरे ख्याल से एज अ स्पोर्ट शुरुआत अभी हुई है, तो उसमें अलग अलग एज ग्रुप के साथ में सर्टेन अमाउंट ऑफ पोजेस जो उन लोगों को दिए जाते हैं, जो कि योगा एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मनदीप है, उमंग जी है, ये सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने पूरा एक सिलेबस डिसाइड, उनको सिलेबस सबको दिया जाता है और उसके हिसाब से वो लोग अपनी प्रेपरेशन करके आते हैं। तो यहाँ पे हर बच्चे को 3 मिनट्स दिए जाते हैं। 3 मिनट के टाइम के अंदर दे हैव टू परफॉर्म ऑल दीज पोजेस, एंड इफ दे परफॉर्म इट वेरी करेक्टली उसके हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाते हैं और फिर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। हमेशा आगे हम बढ़ते हो, हर युवा पीढ़ी के साथ देते हो, टैलेंट के साथ देते हो, उस टैलेंट के भी आप साथ दे हो, आपका होना चाहिए। टैलेंट एक योगा भी एक टैलेंट ही है, सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम फॉर ऑल ना। भगवान के घर पे जाते हो? यस जाते हो ना, सभी जाते हैं ना, मांगते तो मिलते हैं ना। पैसा सबके पास है, दिल चाहिए, नहीं मुझे जरूरत ही है। देखो कितना योगा के बारे में आपको पता है? कल से स्टार्ट करें, कल से करेगा। सर योगा को बढ़ावा देना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे बच्चे आए यहाँ पर इंडिया में योगा को शिक्षा मिलने लगा है, यहाँ पर should be given basically. If Deepak ji has taken the initiative to do this, obviously हम It's a very major support for us. दीपक जी, आपको अभी प्राइम मिनिस्टर ने लेटर दिया है मोदी सर ने, तो इस लेटर से कितना इंतजाम बढ़ेगा इस पूरे काम के पीछे? जी एक्चुअली में जो हमारा एनजीओ है योगा एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स, उनके नाम पे उन्होंने एक पर्सनल लेटर भी भेजा है टू एनकरेज कि हमें ये करते रहना चाहिए और इस तरीके से हम नेशनल लेवल पे योगा प्रमोट करें, तो उसको स्पोर्ट की तरह करें। बिकॉज बहुत जल्दी योगा एज ए स्पोर्ट ओलंपिक्स में भी आने वाला है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी इंडिया टीम शुरू से ही, क्योंकि योगा तो यहीं की पैदाइश है, तो यहाँ से ही हमारे जो बच्चे हैं वो पहले साल से ही ओलंपिक्स में जाने चाहिए और मेडल लेके आने चाहिए। और सर आप हर अच्छे इवेंट के साथ जुड़ते हैं, दीपक भी एज एन एक्टर बहुत सारा काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा इनिशिएट है। इस साल अगले साल से ये स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी आएगा, इसके आप हिस्सा बन गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे दीपक तिजोरी के? जो आदमी नोबल कॉज के लिए करता है उसके लिए रॉनी तो हमेशा खड़ा ही। तो अगली बार जो मैगजीन आएगी उसमें योगा भी पार्ट होगा, बिल्कुल होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।
charismatic personality here on stage. And our chief guest, our sponsor, जो हमारे इतने great support रहा है उनका, with that undying commitment of his, we would really like to thank him and appreciate. जोरदार तालियों से let's welcome Ronnie Robrix. तालियां जोरदार होनी चाहिए. I mean, he's actually a literally part. बच्चों, ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैं इनसे मिलाना चाहूँगा। इनकी जो कंपनी है, ये जो बच्चे बाहर देश में पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके फाइनेंस को लेकर इनकी कंपनी है। दिल के इतने अच्छे हैं कि इसका मतलब क्या एग्जाम्पल दूं मैं आप लोगों को कि स्टाफ से लेके हर इंसान जो इनके साथ जुड़ा है बिल्कुल मसीहा है। वाकई में मसीहा है, क्योंकि वो खुद अपने हॉलिडे पे अकेले नहीं जाते हैं, वो सिंगापुर, अमेरिका अपने पूरे स्टाफ के साथ जाते हैं, घर वालों के साथ जाते हैं। तो इतने अच्छे इंसान मिले मुझे। आई एम वेरी हैप्पी एंड ही इज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस। और यही कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को भी बाहर जाना है पढ़ने के लिए, तो अभी मालूम है किसको पकड़ने का है, समझ में? थैंक यू गणेश सर। For Ekta Jain and Mr. Himanshu Junjunwala, kindly come up. What they have done, जो किए at this age, it is out of the mind. और वहाँ देख के बात करो इधर, ठीक है, it's out of the mind, and obviously a person, कोई if you do such thing, we should appreciate. यही है कि बस हम लोग यही चाहते हैं कि देखो इतनी छोटी उम्र में भी बच्चे आज इतना अच्छा कंपटीशन खेलते हैं और इतना अच्छा स्पोर्ट खेलते हैं। योगा तो हम इंडियंस के बिल्कुल रग रग में है और ये यहाँ से प्रूव हो जाता है। हम देखते हैं कि 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे एकदम बिल्कुल रबर बॉडीज की तरह है, क्यों है ना। और अलग अलग स्टेट से, और आज
कितने लोग, कहीं कोई बच्चा पौंडीचेरी का, कहीं गुजरात का, कहीं यूपी का है, कहीं तमिलनाडु का है, तो हर स्टेट से, आज हरियाणा का है, तो अच्छा यही लग रहा है कि आज हर स्टेट के यहाँ पे बच्चे जो है वो प्राइज जीत रहे हैं। और हमें बहुत खुशी इस बात की कि इस स्पोर्ट को और हमें सपोर्ट करना चाहिए, एंड वी शुड टेक इट टू अ लेवल कि जहाँ पे हमारे जो स्पोर्ट ओलंपिक्स में जाता है, तो मैं यही कहूँगा कि वी शुड गेट आवर ट्रॉफीज बैक। सर नेक्स्ट सवाल वही था कि यहाँ के जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको ग्रूम करने के लिए क्या कुछ हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं सर? जी बिल्कुल, हम लोग का जो एनजीओ है उसको सपोर्ट करेगा, और हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे जीते हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, और फिर उन्हीं को बेसिकली इतना अच्छा ट्रेनिंग देंगे ताकि वहाँ सऊदी में जाके वो हमारे लिए हमारे प्राइज जीत के आए। आपने अनाउंस किया दीपक सर ने कि जो बाहर अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं बच्चा या अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो अब वो बच्चे आपके पास आएंगे तो उनके लिए आप क्या सपोर्ट देने वाले हैं? I'll do my best. बिल्कुल बिल्कुल, इनका सपोर्ट रहेगा। मेरा तो सपोर्ट रहेगा because they will be going on the study their future. और यही वो एक्चुअली इनकी कंपनी यही चीज को सपोर्ट करती है, तो ये अच्छी बात है कि ऐसे योगा जैसी जगह पे उनका हमारे साथ में जुड़ना, ये एक बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। सर और भी लोग योगा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, अगर कुछ शेयर करना चाहें? सर आपसे भी जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे भी इंस्पायर होते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मेरा यही कहना है कि जितनी तवज्जो हम लोग बॉडी बिल्डिंग को देते हैं, वेट ट्रेनिंग को देते हैं, वो एक एज के बाद लिमिट में आ जाती है। और एक योग ऐसी चीज है जो आप 80 साल 90 साल के भी होंगे तो भी यू कैन कंटिन्यू और यू कैन प्रैक्टिस योगा। इसमें आपको आपकी लाइफ का स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। तो आई थिंक कि योगा एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको जितनी छोटी उम्र में आप लोग इसको अडॉप्ट करें। मैं तो लेट हो गया था, मैं तो बहुत लेट समझ में आया मेरे को, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जंग में मेरे को कोई समझा दिया होता कि भाई ये सब हीरोगिरी और बॉडी बिल्डिंग छोड़ के ये सब योगा वोगा करो, तो मुझे लगता है बहुत फायदा। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि अभी से योगा करने का आप लोग बहुत जरूरी है। बाकी में एक्चुअली हम लोग बिल्कुल सही पूछा, हम लोग जैसे मुझे याद है कि हम लोग वो पीटी कराते हैं, ये लोग हाथ लेफ्ट ऊपर नीचे कराते हैं, ये सब तो एक एज के बाद ना ये सब ढीला हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। और आई थिंक योग बचपन से ही स्कूल में इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। और जैसे पीटी में हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, उसकी जगह कुछ लोगों को योग से शुरू करना चाहिए कि स्कूल में योग होना चाहिए, एक क्लास होना चाहिए जो योग से लेके रिलेटेड हो। दीपक सर आपके पास फिल्म का बहुत अच्छा अनुभव, धोनी सर को लेके कोई फिल्म बनाना जी हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने ऑफिस में इस पे चर्चा की है। और रोनी जी जो है वो अच्छी बात है कि वो एक प्रोड्यूसर जब आता है इस अपनी इंडस्ट्री के अंदर 100 लोगों के घर चलाता है। और ये तो वैसे ही माहिर है इन चीजों को लेकर, इनका तो लोग जानते ही है कि ये वैसे ही रॉबिन हुड है। तो बेसिकली इनका तो सबको पता है। पर मैं चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग आए और कम से कम एक फिल्म बनाने से 100 घर चलते हैं, तो आई थिंक इट वुड बी वंडरफुल। और हम लोग इसके ऊपर चर्चा हमारी चालू है, तो बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट बताएंगे। आपसे ये सवाल आपसे है कि आप फिल्मों में जाना चाहेंगे, 100 घर चलाना चाहेंगे? Wait for the time, ना, let the time come. सर एक खूबसूरत बच्चा सामने है, किड्स। सर गाँव बसा में न्योता नहीं दिया जाता ना। लूटे आ गए, गाँव बसा में लूटे आ गए। आपको सवाल है कि मेरी होटल लेवल आप इस तरह जो आप इंटरनेशनली लेके जा रहे हैं, तो क्या योगा का आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट ले रहे हैं? जी हम लोग कोशिश में वी हैव गॉट कुछ संघ के यहाँ पे चीफ लोग भी आए हैं और हमें पीएम ने भी हमें पर्सनली इसको इस चीज को लेकर एनकरेज किया है, लेटर दिया है। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हमको आगे सपोर्ट गवर्नमेंट से मिले। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की जितनी भी तकलीफें हैं वो इजीली दूर हो जाती है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट सपोर्ट्स अस, बिकॉज वी आर लुकिंग एट टेकिंग द किड्स इंटरनेशनल। और वहाँ ऑब्वियसली अगर हमारा नाम हो जाता है तो इट्स ऑटोमेटिकली देश का नाम होता है। तो मैं चाहूंगा
के कैसे लगा स्टेज पे जाके? अच्छा लगा। जोर से बोले। अच्छा लगा मेरे को। बच्चों को अवार्ड देने का अच्छा लगा बच्चों को, है ना? मजा आया ना? सामने बेटा योगा करना चाहोगे? अभी आपने देखा लोग कर रहे हैं। हाँ। आपने कोशिश की है घर पे कभी? हाँ क्या था, जब मैं स्कूल से आ रहा था तभी क्या था एक योगा अपने मेरे भाई के से वो ने योगा का उसने प्रिंट निकाला था। मैंने सुबह जब वो लोग गए थे स्कूल, वो लोग 5th में ना, वो लोग हमारे पास ही पढ़ते, वो लोग गए और मैं उठ के कपड़ा चेंज ये सब करके मैंने एक योगा किया। वाह हाँ करूँगा, मेरे भाइयों के साथ और बहनों के साथ भी करूँगा। सर एक आखिरी सवाल, भाषा अनेक है, अनेक थोड़े से लोग हैं, अलग अलग रंग है, लेकिन सबके मकसद एक ही है। मैं समझता हूँ ये ऐसा जो कंपटीशन होता है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के लोग, पौंडीचेरी के लोग, यूपी के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि यहाँ पे भाषा जो है वो एक ही भाषा चलती है, वो है योग। तो इट डजंट रियली मैटर कि आप किस देश, आप किस स्टेट से हैं और आप कौन सी भाषा में पले बड़े हुए, बट योगा की भाषा सिर्फ एक है। और ये आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आउट देयर। थैंक यू।